सत साहिब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय हो। भगत भाई, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान जी के भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था और बलवाला का संपूर्ण खुलासा है। 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े भगत भाइयों ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाई, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में एफिडेविट देकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के साथ किसी भी तरह से संबंध से इनकार करना। संत रामपाल जी महाराज ने एफिडेविट दे दिया था भगत भाइयों कि ये समिति चंडीगढ़ के अंदर मेरी नहीं है। 2014 में जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने मनमाने तरीके से कुछ जवान भक्तों को अपने कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से गुरुजी के आदेश बताकर ब्लैक कमांडो बनाने शुरू कर दिए थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के नाम से बोला आदेश आया है और कमांडो भर्ती है। इन लोगों ने एक आज लेटर दे दिया, निकाल दिया, पीला पर्चा जैसे अब निकाल रहे हैं, पीला पर्चा निकाल दिया। भगत भाइयों, वो पीला पर्चा मैं आपको दिखाऊंगा। ये पीला पर्चा है भगत भाइयों, ये आदेश है इन गुंडों के, ठीक है भगत भाइयों। बोला कि संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि तो कोई कमांडो भर्ती होना चाहता है उसको भर्ती में आ जाओ और हम आपको तनख्वाह देंगे। ब्लैक कमांडो बनाने शुरू कर दिए और गुरुजी की हिसार व रोहतक पेशियों पर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रयोग करने लगे। जो काले कपड़े कमांडो थे भगत भाइयों, उनको काले कपड़े पहना करके जब भी गुरुजी की तारीख होती थी तो उसकी अवमानना करवानी, हो अल्लाह वहाँ पर जाकर भड़दंग मचाना। भगत भाइयों, इन गुंडों का काम यह था। इस घटनाक्रम के चलते चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुजी से समिति के विषय में जवाब मांगा, क्योंकि भगत भाई ये लंडी गड़ी रखते थे जिसकी छत नहीं होती थी और ये 5-4 कमांडो बिठाते थे जिसके हथियार लेके गाड़ी पीछे काले कपड़े मुंह के डाठा मार के बैठ जाते गलियों के अंदर, ये मनमानी करते बाजारों में। तो कोर्ट ने इनके पास से आदेश मांगा था कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसके संत रामपाल जी महाराज को नोटिस दिया था भगत भाइयों इन लोगों ने। हाईकोर्ट ने गुरुजी से समिति के विषय में जवाब मांगा तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट के इस आदेश पर गुरुजी ने अपना बयान एफिडेविट के माध्यम से दिया, जिसमें गुरुजी ने साफ साफ कहा कि मेरा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति से कोई लेना देना नहीं है। अगर भगत भाइयों वकील अगर ये बात रखता कोर्ट में कि संत रामपाल जी महाराज की राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं है, जो एफिडेविट दिया हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज सज़ा नहीं होती भगत भाइयों। लेकिन वकील संत रामपाल जी महाराज के नहीं थे। ये जितने वकील थे 38 बोल रहे हैं, ये सभी महेंद्र के बचान पक्ष में थे भगत भाइयों। और ये जनता मतलब इनको जोत का पाठ का पैसा दे रही है, अन्यथा भाई ये तो जेल के अंदर सभी सड़ जाते, गुरुजी बाहर होते। जबकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका ने कोर्ट में गुरुजी के बयानों के विरुद्ध अपना बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बनाई गई है। संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये राम कुमार ढाका गुंडा बोल रहा है भगत भाइयों। बरवाला कांड से पहले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने संगत को बरवाला आश्रम में कुछ पर्चे बंटवा कर जबरन इस समिति के सदस्य बनाने के लिए दबाव भी बनाया था भगत भाइयों। पर्चे बांटे थे कि आपको सदस्य बनना पड़ेगा इनका। सारनाम प्राप्त भगत या भगतमती को इस समिति का सदस्य बनाया, अनिवार्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो सतलोक आश्रम में उनका प्रवेश सदा सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो लोगों ने वैसे भगत भाई साइन कर दिया, अर्थात जो पूर्णतः सतगुरुदेव जी के तत्वज्ञान के विरुद्ध है, क्योंकि परमात्मा के यह सतलोक सत भक्ति ज्ञान आधार की बताई है, ना कि दबाव की। अरे इन लोगों ने दबाव डाल करके भगत भाइयों सदस्य बनाए थे। इससे साफ जाहिर है कि महेंद्र एंड पार्टी द्वारा भक्तों को डराकर जबरन इस समिति का सदस्य बनाया गया था। तो ये भगत भाइयों ये देखिए, ये कॉपी है भगत भाइयों, बोलो ये गुरुजी का आदेश है। ये गुंडा मतलब इन लोगों ने मतलब अपनी इतनी मनमानी की भगत भाइयों, पूछो मत। बरवाला कांड से पहले अक्टूबर 2014 में इसी समय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बरवाला आश्रम में एक और पर्चा बंटा था, जिसमें जबरन ज्योति और पाठ के माध्यम से अधिक दान देने पर जोर दिया गया था। इस पर्चे में भक्ति मर्यादा के विपरीत सारनाम प्राप्त भक्तों को प्राप्त पाठ प्रकाश के लिए 9,000 रुपये
ये संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते की बात है भगत भाइयों, जब वो जेल गए थे, नई बात है, उस टाइम बात है 14 की। 9,000 रुपये और सतनाम प्राप्त भक्तों की ज्योति के पैसे जमा करवाने आदेश दिए गए। साथ ही एक संकेत देकर जल्दी से पैसे देने के भक्तों को डराया भी गया था। अगले महीने 24 नवंबर से ज्योति के पैसे 700 रुपये से बढ़कर 1,000 रुपये कर दिए जाएंगे, ताकि भगत 700 रुपये के चक्कर में इसी महीने ज़्यादा से ज़्यादा दान राशि भगत भाई जमा करा सके। गौर करेंगे तो इस पर्चे में कहीं भी गुरुजी का आदेश नहीं लिखा, केवल भक्तों को गुमराह करने के लिए परमेश्वर आदेश लिख दिया। उसके बाद सतगुरु उपदेश लिख दिया और उसके बाद राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भक्तों का निवेदन लिख दिया। एक जगह बीच में भक्तों को भ्रमित करने के लिए इन्होंने लिख दिया कि पाठ और ज्योति के पैसे दर्शन के समय सतगुरु रामपाल जी महाराज के हाथ में देना है, ताकि भक्तों को समिति को शंका न हो और भगत समाज यही सोचे कि जब पैसा गुरुजी के हाथों में देना लिखा है तो वास्तव में गुरुजी के आदेश होगा। तो भगत भाइयों, इन लोगों ने वो गुमराह करने के लिए लिखा था। ये पर्चा आदेश भगत भाइयों इन गुंडों को मतलब ये निकालते थे उसी टाइम से। तो भगत भाइयों, इन गुंडों से सवाल करो, इनको कहो कि 429/14 और 430/14 की फाइल दो। अगर भगत भाइयों नहीं देते हैं तो जूता उठाओ और खल्लांगे मारो हमें। और इनसे ये पूछो, 5 महिला एक बच्चे की हत्या किसने की है? संत रामपाल जी महाराज ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या नहीं किया। भगत भाइयों, इन गुंडों ने करके हत्या और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया और देशद्रोह का मूल मंत्र है जिसमें फांसी का प्रावधान है। भगत भाइयों, सच्चाई 5 महिला और एक बच्चे की हत्या किसने की संपूर्ण से जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक सत साहेब देव बंधु। भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना है साहेब।